दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर दोबारा से। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी स्विफ्ट डिज़ायर के बारे में। और वो जो गाड़ी है ना, जैसा कि आप सबों को पता ही है कि मैंने कुछ दिन पहले लिया हुआ था, जो कि समथिंग 5800 किलोमीटर चली हुई थी। और जो रेट है उसका वॉक अराउंड और जो भी स्पेसिफिकेशन थे, रेट क्या पड़ा था, सारी वीडियो मैंने बना दी थी। और आप अगर नहीं देखे अभी तक तो आप मेरे चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले ना है इस गाड़ी को लेकर कि आज तक ये गाड़ी जो है ना 10,000 किलोमीटर चल चुकी है। और 10,000 किलोमीटर चलने के बाद इसमें हमें क्या क्या चीज़ें चेंजेस करना पड़ा और क्या क्या चीज़ें इसमानियाँ है ना वो झेलनी पड़ी, वो सारी चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप दिखा सकते हैं फ्रेम में जो मेरे पास है अभी अपनी जो स्विफ्ट डिज़ायर है वो। और ये गाड़ी जब मैंने ली थी जो जैसा कि आप सबों को पता ही है कि जो मारुति सुजुकी की ट्रू वैल्यू ऑथराइज डीलरशिप है वहाँ से लिया था मैंने। और ये गाड़ी उस टाइम 5,800 किलोमीटर चली थी। और ये गाड़ी मुझे पड़ा था 4,15,000। जो नए जुड़े हैं दर्शक उन लोगों को मैं बता देना चाह रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको इसका ओडोमीटर दिखाना चाहता हूँ। तो अभी हम आ गए हैं इसके इंटीरियर में और सबसे पहले मैं आपको इसका ओडोमीटर दिखाता हूँ, जो कि लेने के बाद कितना था। और इस गाड़ी को लिए हुए अप्रोक्स 3 मंथ होने वाला है, या यूँ कह सकते हो गया है। और आप देख सकते हैं गाड़ी चल चुकी है 10,111 किलोमीटर। तो इस गाड़ी में जैसा कि आप सबों को पता है कि शुरुआत से मैंने क्या क्या चीज़ें चेंज कराई है ना। तो पहले तो मैंने सीट कवर लगाया था, जैसा पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था। सीट कवर इस गाड़ी में चेंज कराया था मैंने। और फिर जो इसका जो ये था ना वाइपर ब्लेड, ये गाड़ी का पुराना हो चुका था, घिस गया था, इसलिए मैंने इस गाड़ी का जो वाइपर ब्लेड है वो भी चेंज कराया। जो सबसे जो मेजर काम था ना भाई साहब, जो हम लोगों ने कराया था, तो वो जो मेजर काम था, इसका जो एसी का कंडेंसर था ना वो इस गाड़ी का लीकेज था। तो आप यहाँ पे दिखाएंगे कैमरामैन, तो यहाँ पे जो हमारा कंडेंसर है ना टोटली नया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पूरा इसका जो सेट था ना वो पूरा चेंज हुआ था, क्योंकि इसका जो कंडेंसर था ना वो लीकेज था। इस वजह से इसे हमने जो है चेंज कराया था। और ये हमें पहले ही बोला गया था, इसका जो डिक्लेरेशन था ना वो हमें कंपनी की तरफ से दिया गया था कि ये हम करा के ही देंगे। हालांकि इसमें टाइम तो लगा, लेकिन उन्होंने डिक्लेरेशन दिया था, उस पर उन्होंने खरा उतरते हुए इस चीज़ का जो टोटल कॉस्ट था ना इसका हमें देना नहीं पड़ा। ये सारी कंपनी के ही खर्चे पे सारी चीज़ जो है ये मेंटेन हुई। और इसमें एसी गैस वगैरह उसी टाइम रिफ़िल किया गया। और बाकी सारी चीज़ें तो इधर हमने कुछ छेड़छाड़ नहीं किया है। छोटी मोटी चीज़ें तो वो तो भाई साहब सेकेंड हैंड गाड़ी ले रहे हो तो वो तो कराना ही पड़ेगा। और वैसे कोई मेजर चेंज हम लोग इस गाड़ी में कराया नहीं है। जो मेजर काम होता है ना वो इस गाड़ी में हमने अभी तक कुछ कराया नहीं है। तो जो दिक्कत था ना भाई साहब वो ये था कि ये गाड़ी इतने दिन से खड़ी थी ना कि इसमें जैसे जैसे गाड़ी चलता गया वैसे वैसे इस गाड़ी में से जगह जगह से आवाज़ें आने लगी। जैसे ये जो सामने वाला पैनल है यहाँ से आवाज़ आने लगा, वो डोर वाइज जो भी डोर ट्रिम है वहाँ से आवाज़ आने लगा, वो स्पीकर जो है सो फटने लगा। क्योंकि रखा रखा गाड़ी का जो टोटल पार्ट्स होता है ना इतना सूख ही गया था ना कि वो जब गाड़ी जो वापस रनिंग में आई ना तो सारी चीज़ें आवाज़ करने लगी। ये जो सारी रबरें वगैरह हैं डोर की, चाहे ये पैनल की बात कर लें, ये सारी चीज़ें सारी जो इतनी सूख चुकी थी ना कि जिसका कोई मतलब अंदाज़ा नहीं था। और जैसे जैसे गाड़ी रनिंग में आई तो सारी चीज़ें चर चर की आवाज़ करने लगी। अभी उस साइड का जो डोर का स्पीकर है ना वो हमने चेंज कराया है। तो अब इस साइड का जो डोर का स्पीकर है वो अब आवाज़ कर रहा है। तो देखते हैं इसका भी कुछ जुगाड़ लगाना ही पड़ेगा। और जब हमने लिया था ना तो ये सीट बेल्ट जो था ना ये इतना से ज़्यादा आ ही नहीं रहा था। लेकिन अब देखो आप, ये जो सीट बेल्ट है अब पूरा यहाँ से आप देख सकते हैं तो पूरा अब आने लगा है और जाने लगा है। तो कहते हैं ना कि कई चीज़ों को जैसे कि तैसा छोड़ देने से वो अपनी लाइन पे आ जाता है, तो वही इस सीट बेल्ट के साथ हुआ। हमने इसका काम ही नहीं कराया, वापस से अपने खुद ब खुद ठीक हो गई। और आज के डेट में ये देख सकते हैं आप, बाहर भी आ रहा है अंदर भी जा रहा है। और बाकी सारी चीज़ें तो जेन्युइन ही है, कुछ हमने इस गाड़ी में बाहर से कराया नहीं है। और अगर बात कर ले इसके गाड़ी के मेंटेनेंस की, इस गाड़ी के मेंटेनेंस की, तो वो आज तक इसमें हमने इसका सर्विसिंग नहीं कराया है। मोबिल वगैरह जो भी चेंज हुआ था ना वो सारी चीज़ें वही है। और आप देख सकते हैं गाड़ी जो है अप्रोक्स 4,4500 किलोमीटर चल चुका है। और अगर माइलेज की बात कर ले ये गाड़ी हमें क्या दे रही है, तो आप देख सकते हैं 19.4 का अप्रोक्स माइलेज जो है दे रही है। और
आज तक गाड़ी इतने पुराने होने के बावजूद, इतने दिन रखी होने के बावजूद आज तक हमें इस गाड़ी में कोई भी टेक्निकल एरर देखने को नहीं मिला। जैसे कि आप चलते चलते गाड़ी रुक जाए, नोटिफिकेशन आने लगे इंजन से रिलेटेड, ऐसा कुछ आया नहीं है अभी तक। और बाकी सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह गेट की भी सही तरीके से काम कर रही है। प्रॉब्लम जो आया करती थी ना, कुछ समय के लिए आता है और फिर अपने आप चला जाता है। वो चीज़ ये है कि आप जैसे गाड़ी चलाओगे ना, मान के चलो 100-200 किलोमीटर गाड़ी चला दिया आपने, ठीक है, और उसके बाद गाड़ी अचानक से जो है ना आप स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट होगी ही नहीं। आपको रेप देना पड़ेगा गाड़ी को, मतलब एक्सीलरेट करना पड़ेगा, तब गाड़ी जो है सो स्टार्ट होगी। और उसके बाद फिर 1-2 बार के लिए छोटी सी कभी दिक्कतें आती हैं, तो वैसा कोई रेगुलरिटी नहीं है उस चीज़ का। लेकिन ओवरऑल इस गाड़ी का बात करूँ ना, जो कंक्लूजन जिस बात को कहते हैं तो ये है कि अगर आपको रखी रखाई गाड़ी मिलती है जो कि इतनी साल पुरानी है और लेस ड्रिवन है, जैसा कि ये गाड़ी थी जो है लगभग 6000 किलोमीटर भी मान सकते हो उस चीज़ को, तो वो ऐसी गाड़ी कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि बहुत ही जांच पड़ताल के साथ लेना पड़ता है और उस चीज़ के लिए आपको प्री प्लान होना पड़ेगा। तो ये थे मेरे जो स्विफ्ट डिज़ायर जो मैंने ली थी, उसका जो भी मेरे इनपुट था वो अभी तक गाड़ी का जो मेरा जो भी मेंटेनेंस है, जो भी मेरी प्रॉब्लम आई थी, जो भी दिक्कतें आई थी, वो सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रखा। अब आप अपने पैरामीटर को चेक करें और अगर आपको ऐसी गाड़ी लेनी हो तो आप अपनी जो भी सोच समझ है उससे ले सकते हैं। अगर इसका जो टायरों का कंडीशन है ना, वो मैं आपको बताऊं तो अभी तक एज इट इज़ है भाई साहब, क्योंकि जैसा कि देखा गया था उस टाइम कई टायरों में बहुत सारी दरारें थी। जो सूख चुका होता है ना टायर, तो उसमें दरारें आ जाती हैं। लेकिन अभी तक ये टायर ने हमें कहीं पे भी धोखा दिया नहीं है। अभी तक मैंने इससे 200, 300 किलोमीटर का जो ट्रिप है ना वो मार चुका हूँ उससे, और एकदम मस्त बिंदास चलती है गाड़ी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटी सी आवाज़ जो है सस्पेंशन से इसका आ रहा है, हो सकता है इसका आरएम बूस्ट जो हो कट चुका हो, तो वो अगली बार जब सर्विस सेंटर जाएगी गाड़ी तो वो सारी चीज़ें चेकअप हो ही जाएंगी। तो रखते हैं आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर से आप बहुत जल्द आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। भारत माता की।